सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 as question is determine which of the following polynomials has x plus 1 is a factor। चेक करना है हमें कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो पॉलिनोमियल्स में हमें क्या करना है, कंफर्म करना है कि फैक्टर होगा कि नहीं होगा। मींस हमें रिमाइंडर फाइंड करना है और रिमाइंडर यदि हमारे पास 0 आता है तो यू से दैट द पॉलिनोमियल्स इज ए रियल पॉलिनोमियल्स एज क्वेश्चन नंबर 1 px equal to x cube plus x square plus x plus 1 and gx is x plus 1। क्या करना है हमें, सेकेंड पॉलिनोमियल्स को ये चेक करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल्स का ये फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा ये gx is a factor of this, but let x plus 1 equal to 0 then implies x equal to minus 1। Now putting the value of x equal to minus 1 in polynomials of p, minus 1 equal to minus 1 of q plus minus 1 of square plus minus 1 and plus 1 means minus 1 plus 1 minus 1 and plus 1 means 2 minus 2 equal to 0. Remainder is 0. Therefore, x plus 1 is a factor of px। जो हमारे पास ऊपर पॉलिनोमियल्स है उसका ये फैक्टर है, ये कंफर्म हो गया। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आता है तो इट इज फैक्टर और यदि नहीं आता तो इट इज नॉट ए फैक्टर। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेम प्रोसेस है, इसका भी एक क्वेश्चन हम ले लें। तो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास एज क्वेश्चन नंबर 2 px is 2x cube plus x square minus 2x minus 1 and gx is x plus 1। हम सॉल्यूशन करेंगे, लेट करेंगे कि x plus 1 equal to 0 then x is equal to minus 1 then p minus 1 equal to 2 into minus 1 of cube plus minus 1 of square minus 2 minus 1 minus 1 as 2 into multiplied by minus 1 because cube of minus 1 is minus 1 and plus minus 1 of square is 1 and minus minus plus 2 and minus 1। Now we can write minus 2 plus 1 plus 2 minus 1 means 3 minus 3 equal to 0। चेक क्या करना है, रिमाइंडर से हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। उसने कहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, हमें फैक्टर थ्योरम से इसको फाइंड करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये फैक्टर है कि नहीं। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। Therefore gx is a factor of px। That is complete। Similarly other parts भी हमारे पास हैं, उनको भी हम सेम इस तरह से करेंगे। Now come to the question number 3, find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the values of this। यहाँ हमें ध्यान देना है, फैक्टर थ्योरम तो यूज करनी ही करनी है हमें। उसके साथ साथ हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें फर्स्ट पार्ट है एज ए px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के मीन्स और gx हमारे पास क्या है,
जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। के की वैल्यू को फाइंड करेंगे जब हमारे पास पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के और जी एक्स दिया हुआ एक्स माइनस 1 और ये कहा है कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। Because gx is a factor of px is given, means x minus 1 equal to 0, then x equal to 1. Therefore p1 equal to 0, तो ये हमारे पास आएगा। क्यों आएगा? क्या है कि gx is a factor, और यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, मींस p1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। देन implies 1 of square plus 1 plus k equal to 0, means 1 plus 1 plus k equal to 0, then implies 2 plus k equal to 0 and then k equal to minus 2. तो values of k is minus 2. के की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमें मिल गई। सेम उसी तरह से कोई दूसरा पार्ट भी ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इस एक्सरसाइज से इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सेम एक पार्ट और ले लेते हैं, एज फोर्थ पार्ट है या थर्ड पार्ट ले लें। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया पी एक्स स्क्वायर टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x एंड प्लस 1, और gx ऑलरेडी हमारे पास x माइनस 1। हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू को हम 1 लेंगे, देन p1 इक्वल टू 0 होगा, देन एम्प्लाइज k into 1 of square minus root 2 into 1 plus 1 also 0, means k into minus 1 of square is 1, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, minus root 2 होगा plus 1 equal to 0, therefore k equal to, दोनों टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 नेगेटिव होगा, root 2 पॉजिटिव होगा, तो root 2 minus 1 is the value of k। इस टाइप से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। Exercise 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 is the most important part of this chapter. Factorize होता quadratic polynomials। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं एज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे? हम कंपेयर करेंगे इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से यदि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ a है और यहाँ पर 12 है, तो a इक्वल टू 12 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b है और यहाँ -7 है, और कोफिशिएंट ऑफ जो c है वो वहां पर 1 है। इसको बेसिक प्रोसेस समझने के लिए जरूरी है कि हमें इसको इस बार डीप में समझना जरूरी है कि यहां हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, और a और c का जो मल्टीप्लाई है वो 12 into 1 इक्वल टू 12 है। हमारे पास इस 12 के कुछ ऐसे नंबर होने चाहिए, 12 के फैक्टर होने चाहिए जो एज p प्लस क्यू हो, जो a और c के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हो जाए, बट इनका सम b के इक्विवेलेंट भी हो जाए। p और ये हमारे पास -7 है, प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये 12 और ये -7 आना चाहिए।
ए और सी का प्रोडक्ट, हम दो नंबर यहाँ ले रहे हैं, ए और सी कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, बट हम नए नंबर हम बनाएंगे एज इस तरह से कह दें कि ये ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो पी क्यू के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा, जिसमें हमें दो नंबर मिलने चाहिए और यहाँ पी और क्यू का सम पी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 12 है हमारे पास, उस 12 के फैक्टर्स कर दें। एज 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 12 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो 2 6 या 12 हो सकते हैं, 2 3 या 6 हो सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो फैक्टर्स मिले 12 के वो होंगे 2 into 2 into 3। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से दो पेयर हो सकते हैं, इन दोनों को हम ले ऐसे, तो यहाँ पर 2 to 4 प्लस 3 7 हो गए, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 12 पे है, तो हमें यहाँ 7 चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे? यहाँ हमारे पास ये -4 प्लस 3 हो जाए तो 7 हो गया, और यहाँ 12 को 4 into 3 कर दें तो प्रोडक्ट भी 12 आ जाए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बार बार इसी प्रोसेस को हम अप्लाई करना है कि जो भी हम पॉलिनोमियल्स होगा उसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस b x प्लस c से, वहां पर a b c हम कंपेयर करके यहाँ लिखेंगे, देन a और c को प्रोडक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू हमें मिलेगी उसको p और q की फॉर्म में लिखेंगे। हमें दो नंबर हमें मिल जाने चाहिए, ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट तो वही आए लेकिन डिफरेंट b के इक्विवेलेंट आना चाहिए, सम और डिफरेंस। जो b है हमारे पास -7 है, वो -7 आना चाहिए, और a और c का जो प्रोडक्ट है वो दो नए नंबर मिलने चाहिए जिनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आना चाहिए, और सम या डिफरेंस b के इक्विवेलेंट आना चाहिए। Now use of this product of both as 12x² minus 4 plus 3x plus 1। हम 1 इस तरह से लिख सकते हैं, यदि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास होगा 12x² minus 4x minus 3x plus 1। यहाँ हम फर्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन लेंगे, एज कॉमन ले सकते हैं 4x, तो रिमेनिंग जो टर्म्स होगी वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3x minus 1। इनकेस यहाँ से हम कुछ कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ कुछ कॉमन है नहीं अदर देन 1, और वो भी साइन माइनस के साथ, तो -1 कॉमन लेंगे तो आएगा 3x minus 1। यहाँ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आई है वो 3x minus 1 है, तो अदर ब्रैकेट में आएगा 4x minus 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हमें क्वेश्चन के फैक्टर्स करने होंगे, और इसको समझने के लिए फर्दर एक बात हम समझ लें कि जिसके भी पॉलिनोमियल्स के हमें फैक्टर्स करने हैं उसको डायरेक्टली हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, ए बी सी को कंपेयर करके लिखेंगे, ए और सी को प्रोडक्ट करेंगे, ए सी का प्रोडक्ट जो कुछ भी आएगा उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जो फर्दर दो नंबर हमारे पास मिले जिनका प्रोडक्ट 12 ही आए, जैसे यहाँ 12 है तो 12 ही आएगा, एज 4 into 3 हो सकता है, बट हमें पहले उनके फैक्टर इस फॉर्म में कर लेने चाहिए कि 12 के फैक्टर 2 प्राइम नंबर से फैक्टर करेंगे। 2 से 12 को डिवाइड करो 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, तो हमारे पास टोटल फैक्टर ये आए, हमने पॉसिबिलिटी लिख दी। इसमें यदि 1 भी लिखने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इन केस होगा जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना मिले, इनटू 1 भी कर सकता है, फैक्टर हमारे पास 1 भी होगा, बट यदि उसके अलावा हमें पेयर मिल जाता है तो हम उससे करेंगे, यदि नहीं मिलता तो फिर हम 1 को भी कंसिडर करते हैं। एज यहाँ पर 4 into 3 और 4 plus 3 का सम 7 आता है, तो ये b को भी ब्रेक कर लिया हमने, और a मल्टीप्लाई बाय c को भी हमने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ b को चेंज करेंगे, 7 को चेंज करेंगे एज 4 plus 3, क्योंकि आउटसाइड माइनस का साइन है तो ये आउटसाइड माइनस ही लिखेंगे, देन 4 plus 3 लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों मिडल टर्म्स नेगेटिव आएंगी, इसको हम स्प्लिट ऑफ द मिडल टर्म्स कहते हैं। देन कॉमन लेंगे 4x तो 3x minus 1, सेकेंड ब्रैकेट्स बनाने के लिए हमें -1 कॉमन ले लेना होगा, 3x minus 1 यहाँ भी होगा, 3x minus 1 दोनों फिर हमें कॉमन लेंगे, देन सेकेंड ब्रैकेट इज 4x minus 1। सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए कि एक अदर पार्ट हम लें, उसको कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी कुछ भी को ले सकते हैं। तो यहाँ हम एक पार्ट ले लेते हैं, एज थर्ड पार्ट लेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 6x² प्लस 5x minus 6। फिर हम कंपेयर करेंगे व्हाट इज a,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से यदि कंपेयर करते हैं तो ए इज 6, बी इज 5, सी इज -6 और यहाँ हम ए और सी को पुट करेंगे तो -6 इंटू 6 इक्वल टू -36 आएगा। 36 के फैक्टर्स करें यदि हम तो 2, 18, 2 से फर्दर करें 9, 3 3 9। अब हमारे पास डिफरेंस क्या चाहिए या सम क्या चाहिए, वो हमें चाहिए 5। तो यदि P और Q को कंसीडर करें कि व्हाट इज P इंटू Q और P प्लस Q, तो क्या होना चाहिए, ऐसे हमारे पास दो नंबर बन सकता है, एक पेयर बनाना होता है हमें, तो 9 और 4 का जो डिफरेंस है वो 5 आता है, तो यहां हम देंगे 9 इंटू 4 36 होता है। यदि हम माइनस मिलेंगे तो माइनस ले लेंगे, और यदि हम यहाँ ब्रेक करें कि यहाँ हमारे पास एक 9 होगा तो एक नंबर 4 होगा। अभी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है, तो लास्ट नंबर का साइन भी हमें वही लगाना है जो बी की फॉर्म पहले होगा, बी के लिए होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के लिए होगा। अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो लार्ज नंबर पॉजिटिव और स्मॉल नंबर निगेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास 9 - 4 5 आएगा, और -9 इंटू 4 करेंगे तो वो -36 आएगा। नाउ ब्रेक टू 5 एज मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो यू कैन राइट 6x² plus 9 - 4x - 6 as 6x² plus 9x - 4x - 6। फिर हम यहाँ 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 3x, रहेगा 2x plus 3, और -2 कॉमन लेंगे तो 2x plus 3। फर्दर हमारे पास 2x plus 3 एक ब्रैकेट होगा, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा 3x - 2 इज द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इस टाइप से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और ये हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे। अदर ये क्वेश्चन हमारे पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसको हमें आना चाहिए, बच्चों को सभी को सीखना चाहिए, और ये एग्जाम में जरूर आता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एज सेकेंड पार्ट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पॉइनोमस हमारे पास है x³ - 3x² - 9x - 5। यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन टर्म्स है वो -5 है। 5 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं और हम उनको ट्राई करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ -5 b +-1 एंड +-5 ऑन b। क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो हमारे पास सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 5, जिसमें हम +-5 लेंगे। यहां हम ट्राई करेंगे, बाय ट्रायल करें तो हम x को 1 पुट कर सकते हैं। 1 क्यों लिया हमने, -1 क्यों नहीं लिया? हम 1 और -1 कुछ भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बट यहाँ हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कितनी पॉजिटिव और कितने निगेटिव है। हमारे यहाँ मोर देन टर्म्स निगेटिव है। वहां अब यदि निगेटिव है तो यहाँ x की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि हम इसको x को +1 लेते हैं तो ये सारी टर्म्स निगेटिव आ जाएंगी, और ये सिर्फ एक टर्म बचेगी जो पॉजिटिव होगी, जो बैलेंस हमारा रिमाइंडर की नहीं आएगा। तो हम इसको कंसिडर करें कि ये -1 ले लेंगे, -1 से हम इसको पुट करेंगे तो p - 1 हम फाइंड करेंगे, तो -1 ऑफ q -3 इंटू -1 ऑफ स्क्वायर -9 इंटू -1 एंड -5। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1 -3 इंटू 1, ये +9 और -5, देन -1 -3 -5 +9 मीन्स 9 - 9 equal to 0. Therefore, x equal to -1 is a 0 of px. Then applies x plus 1 is a factor of px. ये एक फैक्टर हुआ। Then divided by x plus 1 of the given cubic polynomials as x³ - 3x² - 9x and -5. As a long division, as x² से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये x³ आएगा,
एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। देन सेपरेट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है। देन यहाँ हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। माइनस 4x स्क्वायर लाने के लिए हमें माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा। माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये माइनस 4 आएगा, 4x। फिर यहाँ हम साइन चेंज करेंगे सेपरेट करने के लिए, तो ये टर्म्स कैंसिल और ये आएगा माइनस 5x माइनस 5। माइनस 5x लाने के लिए हमें माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 5x एंड माइनस 5 और साइन चेंज करेंगे तो ये सब रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कंफर्म करता है कि जो हमने डिवाइड किया है या जो हमने फैक्टर लिया था इट इज राइट टिल टू दिस टर्म्स। नाउ फर्दर फैक्टराइज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बाय मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो यहाँ 4 को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 होते हैं, तो 4 को ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में जिससे हमारे पास ये डिफरेंस 4 आए और प्रोडक्ट 5 आ जाए। तो 5 माइनस 1 इज 4 एंड 5 इंटू 1 इज 5। ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। देन कॉमन लेंगे x, तो ये x माइनस 5, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। फर्दर कॉमन लेंगे x माइनस 5 तो सेकंड ब्रैकेट में आएगा हमारे पास therefore px is a cubic polynomial जो हमारे पास था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 is equal to x plus 1 x plus 1 and x minus 5 is the 3 factors of this cubic polynomials। इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस होंगे और ये हमारी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने ऑल गाइड किए अकॉर्डिंग टू रिमेनिंग पार्ट्स और कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन में हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स होती है, लास्ट टर्म्स होती है, उसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स करते हैं। एज यदि हम कंसीडर करें कि पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है, तो 20 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हम यहां लिखेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20। बट यदि हम ट्राई करें कि x इक्वल टू माइनस 2 पुट करने पर इसका रिमाइंडर क्या आता है, यदि रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका जीरोस होगा। हमने x को माइनस 2 पुट किया पूरे पॉलिनोमियल्स में और इसको सोल्व किया तो माइनस 2 ऑफ क्यूब इज माइनस 8, 13 इंटू माइनस 2 ऑफ स्क्वायर 4, 32 माइनस 2 माइनस 64 एंड 20। सिंप्लाई करेंगे तो 72 माइनस 72 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू माइनस 2 इज जीरोस ऑफ दिस px, देन x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। यदि हमारे पास x माइनस 2 से ये रिमाइंडर 0 आता है तो px जो x प्लस 2 है एक फैक्टर होगा ऑफ px का। x प्लस 2 से फिर हम लॉन्ग डिवीजन डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड नॉर्मली हम पहले कर चुके हैं, कैसे करेंगे फर्दर फिर भी समझा देते हैं कि हमारे पास ये x क्यूब या टर्म्स लानी होगी हमें, तो x क्यूब तब आएगा जब हम x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x क्यूब होगा, x स्क्वायर से 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल होगा। देन यहाँ हमारे पास 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। बट नेक्स्ट 11x स्क्वायर लाने के लिए हम इस x में 11x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11x स्क्वायर 11 22x माइनस करेंगे, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट होने के बाद 11x स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ ये 10x प्लस 20 और ये 10x लाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x प्लस 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर हमारा और 0 हो गया। फिर x स्क्वायर जो क्वेश्चन आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स करेंगे। तो 11 के फैक्टर्स करेंगे तो 10 प्लस 1 और 10 इंटू 1 आल्सो 10। तो यहाँ ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10, देन ब्रैकेट बनाएंगे, x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म से तो x प्लस 10, सेकंड ब्रैकेट बनेगा x प्लस 10, देन x प्लस 10 आल्सो एक वन फैक्टर, देन सेकंड फैक्टर इज x प्लस 1। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स px इज x प्लस 2 जो सबसे पहले हम फाइंड कर चुके हैं, देन x प्लस 1 और x प्लस 10 इज द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन केस यदि हम किसी और क्वेश्चन को भी लें तो इसी तरह से ले सकते हैं।